बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम अब्दुल्ला, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 10 का चैप्टर नंबर 1 और उनकी जितनी भी हमारे पास डिटेल्स हैं या इंट्रो है हमारे बायो का 10 क्लास का, उसको डिस्कस करते हैं। जिस तरह से आप लोग 9 में पढ़ के आए हुए हैं कि आपका पेपर होता है एक पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो पेयरिंग स्कीम है उसको फॉलो करते हुए हम आज 10 क्लास की बायो की बुक का तमाम जो है इंट्रो डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है 10 क्लास की बायो का वो है गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज हमें पता है कि क्या होता है कि बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होना, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पास जो है बाहर निकलना और ऑक्सीजन की इनटेक की है बेसिकली हमारे पास किस में आता है, गैशियस एक्सचेंज में। प्लांट बॉडी भी करवा रही होती है, एनिमल बॉडीज़ भी करवा रही होती हैं। सेकंड वन है हमारे पास होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस करना, किसी भी बॉडी टेम्परेचर या किसी भी बॉडी कंडीशन को मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल कंडीशंस, हमारे पास होम्योस्टैसिस कहलाता है। प्लांट किस तरह से करवा रहे हैं अपनी बॉडी कंडीशंस को मेंटेन, एंड एनिमल किस तरह से करवा रहे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टैसिस में। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 3 आ जाएगा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलकर काम करना, एंड कंट्रोल के हमारी बॉडी जिस कंट्रोल की जा रही है किन किन ऑर्गन्स के जो है आपस में कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारी बॉडी जो है कंट्रोल हो रही है। डिफरेंट स्टिमुलाइज हैं हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, मैसेज देने के लिए, रिसेप्टर्स हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, देन कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको प्रोसीड आउट करने के लिए। देन इस तरह से हम इसमें सारी डिटेल पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल किस तरह से हो रहा है। नेक्स्ट 4th चैप्टर हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट, लाइक हमारी बॉडी को सपोर्ट मिल रही है हमारे स्केलेटल सिस्टम के थ्रू एंड मूव करवा रहे हैं हमारे मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेशन करवा के। तो जो स्पोर्ट एंड मूवमेंट है हमारी बॉडी में किस तरह से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी स्पोर्ट एंड मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहे हैं वो हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आ जाता है जो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होती है कि एक ऑर्गेनिज्म का दोबारा से रिप्रोड्यूस करवाना इन फर्दर ऑफस्प्रिंग्स, ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। देन इनहेरिटेंस आ जाएगा। इनहेरिटेंस होती है ट्रांसफ़र ऑफ करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रेड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं हम सब चैप्टर नंबर 6 में डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। हमने बायो में जब 9th क्लास में आप लोगों को अगर याद हो, हमने स्टार्ट में बायो की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, मेन ब्रांचेस के बाद सब ब्रांचेस और सब डिवीजन पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे सोशल बायोलॉजी इसको हम कहते हैं। तो मैन यानी कि एक इंसान या एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से किस तरह से इंटरेक्ट करवा रहा है, दिस इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और सोशल बायोलॉजी, ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इवन दो एनिमल्स हैं, मैन है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइज हैं, जो कुछ भी हैं आपस में इंटरेक्ट करवा रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, किस तरह से करवा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी हमने एक ब्रांच पढ़ी थी बायो में कि क्या होती है कि जब हम डिस्कस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म, कह लें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके किस ह्यूमन या मैन काइंड की वेलफेयर के लिए कोई प्रोडक्शन करवा रहे हैं, वो हम किस में डिस्कस करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। लाइक अगर हम बात करें योगर्ट की प्रोडक्शन थ्रू लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज, ये हम बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स हैं लाइक मेडिसिनल हैं, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल्स हैं, एडिक्टिव ड्रग्स हैं, तमाम जितने भी ड्रग्स हैं जो इंसानी बॉडी पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 में। ये था शॉर्ट इंट्रो आपकी बुक के 9 चैप्टर्स का। लाइक आप पढ़ के आए हो, पहले 9 चैप्टर्स पढ़े थे। अगर हम मैट्रिक की सीक्वेंस से बात करें, आपका चैप्टर 1 है गैशियस एक्सचेंज। अगर हम यानी कि 10th की बुक के सीक्वेंस से बात करें, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, गैशियस एक्सचेंज। अगर हम मैट्रिक के सीक्वेंस से बात करें, 9 चैप्टर आप 9th में पढ़ आए हुए हैं। देन 10th चैप्टर जो है आप लोगों का मैट्रिक का फर्स्ट चैप्टर है, जिसको हमने नाम दिया है गैशियस एक्सचेंज का। अब पेपर इन सब चैप्टर्स में से किस तरह से बनता है, यानी कि कितने MCQs किस चैप्टर में से, कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग आएंगे, अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट चैप्टर गैशियस एक्सचेंज में हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जो है गैशियस एक्सचेंज, उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक MCQs आता है। ये जो स्लॉट्स हैं हमारे पास, ये सारी MCQs की हैं। ये हमारे पास सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन, एंड ये हमारे पास क्या हैं, सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। MCQs
फर्स्ट चैप्टर में से गैशियस एक्सचेंज में से एक आता है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने होते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन इस दफ़ा की 2023 की जो रीसेंट पेयरिंग स्कीम आई है उसमें हमारे पास अभी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टैसिस है। होम्योस्टैसिस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। यानी कि ये लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज तीनों रेफरेंसेस से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पे। उसमें से हमारे पास 2 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। यानी कि ये भी हमारे पास तीनों रेफरेंसेस या तीनों पॉइंट से हमारे पास थर्ड चैप्टर भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट या वर्थी चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है स्पॉट एंड मूवमेंट। स्पॉट एंड मूवमेंट की अगर हम बात करें उसमें हमारे पास एक एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन आना है। यानी कि ये भी हमारे पास लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज के तीनों रेफरेंसेस से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट 5th चैप्टर हमारे पास रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में से हमारे पास एक एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग इसमें से भी आता है। तो यानी कि ये भी हमारे पास तीनों रेफरेंसेस से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस में से हमारे पास 2 एमसीक्यूज और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें उसमें भी हमारे पास 2 एमसीक्यूज, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग कोई भी नहीं आता है। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी हमने पढ़ा कि क्या होती है, यानी कि ओवरव्यू लिया क्या होती है। इसमें से एक एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। फार्माकोलॉजी 9 चैप्टर, इसको भी हमने डिस्कस किया क्या होता है। एक एमसीक्यूज इसमें से आता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आना है। यानी कि ये आप लोगों के पेपर की वर्थ है कि पेपर किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का बन रहा है। 1 मार्क्स का एक एमसीक्यूज होता है, 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन और 4 या 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक हो गया। ये आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है पेपर पैटर्न और सब चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन। कोई मुश्किल हो व्यूअर्स तो आप कमेंट्स में हमसे आंसर ले सकते हैं। थैंक यू।